नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज ही टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है राजस्थान के रीति रिवाज या प्रथाएं। तो राजस्थान की कला संस्कृति से मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं। एक तो हमारा टॉपिक हो गया है लोक नृत्य वाला, लोक नृत्य का टॉपिक आपको मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा भाषा एवं बोलियां, भाषा एवं बोलियां वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार है ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा लोक देविया, लोक देविया ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 6 टॉपिक हमारे जो कि राजस्थान कला संस्कृति में कंप्लीट हो गए हैं। और आज का जो हमारा 7वां टॉपिक है वह है राजस्थान के रीति रिवाज व प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन राजस्थान के रीति रिवाज व प्रथाएं से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? कन्यावध, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की राजस्थान की पहली रियासत थी। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। झालावाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शाहपुरा, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। कौन सी रियासत थी जिसने कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी? कौन सी रियासत थी? सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली कौन सी रियासत थी? रियासत वो थी कोटा। कौन सी रियासत थी? कोटा। और कोटा में है जो कि कन्यावध पर रोक कब लगाई गई थी, आप मुझे बताइए। कब रोक लगाई गई थी? 1833 में। 1833 में तो कन्यावध पर रोक लगा दी गई थी कोटा में। सर्वप्रथम कोटा में ही रोक लगाई गई थी कन्यावध पर। उसके बाद रोक लगाई गई थी कोटा में 1833 में, तो बूंदी में रोक लगा दी गई थी 1834 में। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी कोटा। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगर यही परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी तो कोटा। कोटा में कब रोक लगाई गई थी? 1833 में। और उसके बाद रोक लगाई गई थी कन्यावध पर बूंदी के द्वारा। कब? 1834 में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए। विवाह का एक प्रकार, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोकगीत, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक देसी खेल,
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर नववधु के साथ जाने वाली, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, लड़की या स्त्री। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। क्या ये विवाह का एक प्रकार है, या फिर लोकगीत है, या एक देशी खेल है, या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है। क्या है ये ओलंदी? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की, ठीक है, उसे कहते हैं ओलंदी। और नववधु के साथ जाने वाला, यहाँ पर लिख देती हूं मैं, नव वधु के साथ जाने वाला छोटा लड़का, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ओलुंदा, उसे कहेंगे ओलुंदा। ठीक है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की तो क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। लेकिन नववधु के साथ अगर एक छोटा लड़का जाता है तो उसे कहते हैं ओलुंदा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? विवाह, विवाह उपरांत विदाई, विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले, कन्या को दिए जाने वाले सामान, द्रव्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शंस दे दी गए यहाँ पर आपको। दावणों, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दायजा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है डिठूणा, डिठूणो, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर दापू। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान और द्रव्य क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जो कन्या के माता पिता जो कि अपनी बेटी को देते हैं तो वो जो उपहार होते हैं, सामान होते हैं, उन सामानों को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान, उपहार, द्रव्य ये क्या कहलाते हैं? दाइजा, दाइजा कहते हैं इनको। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दाइजा या डाइजा बोल दो तो वो कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? बड़ा, बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, ऑप्शन में दिया गया है आपको मृत्यु के समय, या फिर बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उत्सव के समय, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जन्म के समय, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विवाह के समय।
विवाह के समय। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। कौन से अवसर पर रखा जाता है बड़ार भोज। मृत्यु के समय रखा जाता है, या फिर उत्सव के समय रखा जाता है, या फिर जन्म के समय रखा जाता है, या फिर है जो कि विवाह के समय रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ार का जो भोजन है ये विवाह के समय रखा जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है बड़ार का भोज। ये दिया जाता है वर पक्ष की ओर से। वर पक्ष की ओर से रखा जाता है बड़ार का भोजन। ठीक है, इसका संबंध विवाह से है। बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, तो ये विवाह पर रखा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बड़ार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जो कि विवाह से है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। विवाह के दूसरे दिन। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा। वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए। नव दंपति के लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज। प्रीति भोज को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर। कु, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आणो, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बड़ार, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ओलंदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज को क्या कहते हैं। बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लिंक भी चेंज कर दी गई है। अभी मैंने बताया था कि वर पक्ष द्वारा, ये वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। क्या दिया जाता है बड़ार का भोजन। तो देखो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज को क्या कहते हैं बड़ार कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। पू तो क्या है भीलों के घर कहलाते हैं। पू तो क्या है भीलों के घर। भीलों के जो घर हैं वो पू कहलाते हैं। और आणो क्या है नववधु का। नववधु को दूसरी बार ससुराल भेजना। ससुराल भेजना कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बड़ार, बड़ार एक है जो कि भोज है जो वर पक्ष की ओर से दिया जाता है। वर पक्ष की ओर से रखा जाता है। वर पक्ष की ओर से प्रीति भोज रखा जाता है। ठीक है, और ओलंदी क्या है अभी मैंने बताया था कि नववधु के साथ जाने वाली, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रीति भोज को क्या कहते हैं बड़ार कहते हैं। पू तो क्या होता है भीलों के घरों को कहा जाता है। वो तो भीलों के घरों को कहा जाता है। और आणो क्या होता है कि इसमें है जो कि जो नववधु होती है उसे दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसे ही आणो कहते हैं। और ओलंदी, ओलंदी नववधु के साथ भेजी जाने वाली लड़की या स्त्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक से आप अनुमान लगा लीजिए क्या चल रहा है। टॉपिक राजस्थान के रीति रिवाज में प्रथा है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी प्रथा
विवाह से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कन्यावन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पानी वाड़ा, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पानी वाड़ा मान लो, और बड़ाड़। सी ऑप्शन में बड़ा दे दिया गया है, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है बड़ी पड़ला। तो बताइए कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन थे और इसमें आपको बताना है कि जो प्रथा है कौन सी प्रथा है जो विवाह से संबंध नहीं रखती है। कन्यावान का संबंध तो विवाह से है, बड़ा का संबंध भी विवाह से है, ठीक है। वर पक्ष की ओर से भोजन दिया जाता है नववधु के आने पर, ठीक है। आशीर्वाद समारोह वगैरह रखा जाता है। और बड़ी पड़ला ये भी विवाह से संबंधित संस्कार है, लेकिन जो पानी वाला संस्कार है मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु, मृत्यु से संबंधित एक संस्कार है पानी वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? पानी वाला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डाकन प्रथा डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी? ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको चार। जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है उदयपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। ये डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की है, जो कि कौन सी रियासत थी। तो सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी किसके द्वारा, कौन सी रियासत के द्वारा? सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई थी? उदयपुर रियासत के द्वारा। और कब लगाई गई थी? 1853 में, स्वरूप सिंह के समय। स्वरूप सिंह के समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो उदयपुर थी। सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक उदयपुर में लगाई गई थी 1853 में, स्वरूप सिंह के समय, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन में हमें जयपुर दिया है, जयपुर में सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी मानव व्यापार। अगर क्वेश्चन में आज बन के आ जाएगी मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया, तो कौन सी रियासत ने लगाया था? जयपुर ने। कब लगाया था? 1847 में, ठीक है। क्या करोगे? जयपुर। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो जयपुर थी। और कब लगाई गई थी इस पर रोक? 1847 में। जोधपुर में तो त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी। प्रतिबंध लगाने वाली अगर रियासत आपसे पूछ ली जाए तो आपको करना है जोधपुर। और कब लगाई गई थी इस तरफ? 1841 में, ध्यान में रखना है।
ठीक है, यहाँ पर तुमसे दाखन प्रथा के बारे में पूछा गया है कि दाखन प्रथा को अभी घोषित करने वाली सर्वप्रथम रियासत थी, तो उदयपुर थी। उदयपुर में 1853 में रोक लगा दी गई थी स्वरूप सिंह के समय। और जयपुर में रोक लगाई गई थी किस परमाणु व्यापार पर, कब, 1847 में। और जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी, कब, 1841 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। कौन सा संस्कार कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, सामेला, जड़ोला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाण, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मौसम। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि कौन सा संस्कार जल से संबंधित है। चार ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि इसमें से है जो कि कौन सा संस्कार जो जल से संबंध रखता है। बताइए। सामेले का आपको पता है कि सामेले का जो संबंध है तो विवाह से है। सामेले का संबंध तो विवाह से है, जबकि जन्म का संबंध कौन से संस्कार से है, जड़ोला। और जड़ोला किसे कहते हैं आप मुझे बताइए, किसे कहते हैं जड़ोला। आप सभी जानते हो जड़ोला किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बालक का मुंडन किया जाता है। जड़ोले में किया जाता है क्या, बालक का मुंडन, तो इसे ही क्या कहते हैं, जड़ोला। इसमें जो कि सर्वप्रथम बालक का मुंडन किया जाता है और जो बाल काटे जाते हैं उन बालों को जो कि देवी देवता के यहाँ चढ़ाया जाता है, तो उसे ही कहते हैं जड़ोला। और जड़ोले का संबंध है जन्म से। ठीक है, एक जन्म से संबंधित संस्कार है। बाण तो एक हल्दी की रस्म होती है, हल्दी रस्म, हल्दी की रस्म होती है, नहीं विवाह से संबंध है इसका भी। ठीक है, और मोसर, मोसर का संबंध मृत्यु से है। मोसर जोसर इनका संबंध मृत्यु से है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राजस्थान में बड़ार क्या है। अब पूछा गया है कि राजस्थान में बड़ार क्या है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर, सामूहिक प्रीति भोज, सुबह का भोजन, सुबह का भोजन, सी ऑप्शन में आपको दिया है रात का भोजन, और डी ऑप्शन में दिया है त्रयोदशी संस्कार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये राजस्थान में बड़ार क्या है, ये क्वेश्चन है जो कि अभी अभी में 3 बार पूछ लिया गया है और मैं बता चुकी हूँ राजस्थान में बड़ार क्या है। बड़ार क्या है, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला एक भोजन होता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सामूहिक प्रीति भोज। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में जो बड़ार का भोजन है नव वधु के आने पर वर पक्ष की ओर से जो कि आशीर्वाद समारोह रखा जाता है और एक प्रीति भोज रखा जाता है, उसे ही बड़ार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसी प्रकार से क्वेश्चन होगी जो कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की जाती है और क्वेश्चनों का जो कि पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोना रस्म संबंधित है। गोना रस्म संबंधित है।
मुंडन से या फिर विवाह से या वो पवित्र, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नामकरण। नामकरण, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की गोना रस्म संबंधित है। आप सभी लोग जानते हो कि गोना रस्म किससे संबंधित है। गोना क्या है, एक विवाह से संबंधित रस्म है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। मुंडन तो क्या है, इसमें सर्वप्रथम बालक के जो कि बाल काटे जाते हैं और वो बालों को जो कि देवी देवता के यहाँ उतारा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुंडन कहते हैं। ठीक है, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार को कहते हैं, उपनयन संस्कार, या फिर बोल दो जनेऊ, जनेऊ संस्कार। ठीक है, नामकरण क्या होता है, नामकरण में है जो कि बालक के जन्म के बाद 10वें या 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, ये भी जन्म से संबंधित संस्कार है। बालक के जन्म के बाद, बालक के जन्म के बाद 10वें या फिर 11वें दिन नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। हमसे पूछा गया है कि गोला रस्म संबंधित है, तो विवाह से संबंधित एक रस्म है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के के साथ जुड़ जाइए। और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।